Assalamu alaikum viewers. Today's the topic that I'm going to present that is about what is literature. Viewers, I have told you about the historical background of English literature and the different ages one by one. In my videos I have presented all. If you haven't watched that videos, so you go through on the channel and you search it from the very initial all the ages in English literature. But I didn't mention that what's basically literature meaning is, what should be the literature is, why a literature should write, किस तरह ये लोग लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी रिफ्लेक्शन क्या है इन द सोसाइटी, इन द कल्चर. So in this video we are going to know about all these things. So बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. वीडियो फुल देखे, इसमें आपको पता चलेगा कि बेसिकली लिटरेचर होता क्या है, और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करते हो, बीएस करते हो, इसकी बेनिफिट्स क्या है, इसके ज़रिए आप क्या कुछ कर सकते हैं आगे जाके. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ऑल दीज थिंग्स, सो स्टे ट्यून. व्यूवर्स, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि लिटरेचर होती क्या है. एक रिटन वर्क एक रिटन वर्क क्लासिक होनी चाहिए और लिखा जाता है, लेकिन हर एक लिटरेरी वर्क, मतलब हमारे पास जो भी रिटन वर्क होता है, तो हम हर रिटन वर्क को लिटरेचर नहीं कह सकते, क्योंकि इफ़ वी हैव अ रिपोर्ट राइटिंग इन द मेडिसिन्स, एज वी हैव अ रिपोर्ट राइटिंग, अ रिपोर्ट कॉन्टेक्स्ट इन एवरी मेडिसिन, और यू में से कि हम अगर न्यूज़पेपर में कुछ लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कुछ करते हैं, जो भी रिटन वर्क हम करते हैं, तो इन सब को हम लिटरेचर नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये हम फॉर अ टाइम बीइंग, उस टाइम के लिए तो लोग वो न्यूज़ देख सकते हैं, फॉर अ टाइम बीइंग वो मेडिसिन अगर जो यूज़ करता है तो वो उस प्रेस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग को देख सकते हैं, लेकिन वो फॉर अ लॉन्ग टाइम के 100 सदियों साल बाद भी वो फिर नहीं देखा जाता. तो इसे हम लिटरेचर नहीं कह सकते. हम लिटरेचर उसको कहेंगे कि वो क्लासिक होनी चाहिए, उसे हम बार बार देखें, और उसमें सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि द मोर यू विल रीड द मोर यू विल फाउंड न्यू थिंग्स इन द लिटरेचर. अच्छा, अब लिटरेचर में होता क्या है. लिटरेचर जो है वो एक आर्ट होता है हुज मीडियम इज़ लैंग्वेज. ओके, आर्ट होता है, एक इमेज होता है. फर्स्ट ये राइटर के दिमाग में आता है. वो जो भी रिटन वर्क होता है हमारे पास, अगर हम नावल देखें, हम ड्रामा देखें, हम पोएम्स देखें, फिक्शन देखें, जो भी है, प्रोज राइटिंग है, ये सारे लिटरेचर्स के फॉर्म्स है. आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स, बट इसमें ये है कि अगर वो राइटर लिखते हैं तो पहले राइटर के दिमाग में एक आर्ट आता है, एक इमेज आती है, देन वो इस बात पे मजबूर होता है कि वो कुछ लिखते हैं, और वो फिर मास्टरपीस होना चाहिए, क्लासिक होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि वो आने वाले वक्तों के लिए होता है, आने वाली नस्लों के लिए होता है. उनमें एक लेसन होती है, एक मीडियम होती है. द राइटर्स वांट्स टू कन्वे हिज मैसेज. उसमें खुशी होती है, डिलाइट होती है, अट्रैक्शन होती है कि जो भी मास्टरपीस हो, जो भी रिटन वर्क हो लिटरेचर का, चाहे वो प्रोज हो, नावल हो, ड्रामा हो, वो इस तरह अट्रैक्टिव होने चाहिए कि जो रीडर्स है, जो व्यूज़ है, वो अगर उसको देखे तो उसकी फीलिंग्स अराउज हो जाए. मीन्स कि अगर वो किसी ट्रेजिक हीरो को देखे तो उस ट्रेजिडी वाले और उस हीरो के लिए पीटी फील करे, मतलब उसके लिए रहम आ जाए उस पर, और अपने लिए डर जाए, तभी हम कहते हैं कि ये लिटरेरी वर्क अच्छा है. अच्छा, अब लिटरेचर कैसा होना चाहिए. लिटरेचर इस तरह होना चाहिए कि अगर हम उसे देखें तो उसमें एक तो अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स वो खूबसूरत होने चाहिए, चूजन्स वर्ड्स होने चाहिए, रिदमिकल फॉर्म होनी चाहिए. उसमें एक सेकंड थिंग इज़ होनी चाहिए कि उसमें कोई मैसेज होना चाहिए कि अगर कि राइटर की क्या मीनिंग है, उसका एम क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है.
तो लिटरेचर उस चीज़ को कहते हैं कि उसमें चूजन ऑफ द वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, ऑल ऑफ द थिंग्स आर ब्यूटिफुली अरेंज होनी चाहिए। देन उसमें एक मेन थीम होना चाहिए, मेन पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए राइटर का। थर्डली उसमें एक क्लासिक टच होनी चाहिए। अगर वो इस वक्त के लोग देखे तो भी माना जाए, अगर वो 100 साल बाद भी कोई देखे और कोई सुने तब भी उन लोगों के लिए होनी चाहिए। तो बेसिकली लिटरेचर होता यही है। अब लिटरेचर के हम कहेंगे कि लिटरेचर स्टडी क्यों ज़रूरी है। व्यूवर्स, वैसे तो हम बहुत ज़्यादा राइटिंग, अगर आप न्यूज़पेपर देखें, आप जो भी देखें, लेकिन अगर आप लिटरेरी थिंग्स को देखें, लाइक फॉर एग्जांपल आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ द नॉवल। अगर आप कोई नॉवल रीड करते हो तो उसमें आपकी जो नरेटर है वही सोच फिर आपकी हो सकती है, आप फिर उसी तरह थिंकिंग स्टार्ट करते हो। तो एक तो ये, एज आई हैव मेंशन इट इन द स्लाइड, दैट बिकम लिटरेरी एक्सपर्ट, वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग में एक्सपर्ट करते हैं। You started thinking about the literary work, develop critical thinking skills, better understands other people। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें उस तरह का कोई कैरेक्टर मिल जाए तो हम उसे आसानी से वी शुड नो अबाउट दिस। इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल, जितनी भी आप रीडिंग करते हो इसकी एक बेनिफिट ये है कि आपकी लैंग्वेज स्किल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही होगी, because it's required when early on millions। so इसमें क्या होता है कि जितने भी लिटरेरी वर्क होते हैं वो उस वक्त के लोगों की एक रिक्वायर्ड होती है। जैसे आजकल की जदीद दौर में अगर हम देखें तो रीडर्स कम होते जा रहे हैं और व्यूवर्स ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो उस हवाले से टेक्नोलॉजी का दौर है तो हर बंदा एआई को यूज़ करता है। तो आजकल के दौर की यही रिक्वायरमेंट है कि हर बंदा, एवरीवन शुड नो अबाउट द एआई टूल्स। सो सिमिलरली अगर हम लिटरेरी लोगों को देखें तो लिटरेरी पीपल की रिक्वायर्ड होती है और वो जो चाहते हैं बेसिकली द राइटर्स, द पोइट्स प्रेजेंट दैट थिंग्स। ओके, कल्चर रिफ्लेक्ट्स इन लिटरेचर। ये क्या होता है? लिटरेचर जो भी है, चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो इंग्लिश पीपल की हो, चाहे वो अफ्रीकन पीपल की हो, जिस सोसाइटी की भी होती है लिटरेरी वर्क, तो मेन जो थिंग है वो ये है कि उन कल्चर की रिफ्लेक्शन को ही लिटरेचर कहते हैं। अगर हम सोचें तो कोई भी अगर लिख के, इंग्लिश राइटर लिख के, तो उस इंग्लिश सोसाइटी की रिफ्लेक्शन कोई लिखेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो इंडिया आएगा, पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान की लोगों की फीलिंग्स और पाकिस्तानी कल्चर को लेके वो अपनी लिटरेरी में ठीक कर देगा। नो, ही और शी विल राइट अबाउट द इंग्लिश सोसाइटी। सो जो भी होती है, in this slide I have told and I have mentioned all the things very beautifully, that literature is the foundation of humanity's culture। कल्चर की रिफ्लेक्शन होती है, बिलीव्स की, जो भी एथिक्स वैल्यू होती है, जो भी लाइफ की जो बिलीव्स होते हैं, जो भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, एंड ट्रेडिशन, जो रिवाज होते हैं। सो ऑल ऑफ द थिंग्स आर देयर इन द लिटरेरी वर्क ऑफ दैट सोसाइटी। इट सर्वाइव्स एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। जो रियलिटी में होता है वही रिफ्लेक्ट होता है इन द लिटरेचर। अ प्रोडक्ट ऑफ आर्ट एंड अ विंडो ऑफ एन आइडियोलॉजी, जो उस लोगों की नज़रिया होते हैं वही रिफ्लेक्शन एक आर्टिस्ट जो है वो अपने वर्क जो भी है, अगर वो ड्रामा है, वो नावल है, वो प्रोज है, जो भी है, तो वो उसी में लिखते हैं। And learn from a piece of literature, whether it be poetry or prose, literature provides insight, knowledge of wisdom and emotion towards the person who partakes it entirely। And in last I have told that जो भी उसे देखे, जो भी उसे रीड कर ले, जो भी उसे वाच कर ले, अगर लिटरेरी वर्क है, तो वो उस व्यूवर्स की, उस रीडर की जो इनर फीलिंग है वो इराउज करता है। तो इन दिस स्लाइड
I have mentioned that how the culture reflects in literature. तो हर सोसाइटी की अपनी ही लिटरेचर होती है, अपने ही राइटर्स होते हैं, वो ही उसी सोसाइटी में उसी एज में आगे जाते हैं. ओके, इन द लास्ट आई नो दैट्स I have told that now I'm going to present that अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर करते हो, बीएस करते हो, तो उसके बेनिफिट्स क्या है? उसके बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ लेते हो, एक तो ये कि नाउअडेज anyone who should know about the English literature and who can speak English fluently and good, so he or she is the best in the whole world. As we know that English is the superior language in the whole world. तो अगर इंग्लिश किसी को आता है या आती है तो वही इंसान जो है वो बेहतर है. एक तो इसका फ़ायदा ये है कि आपकी इम्प्रेशंस अच्छी हो जाती है. दूसरा, इससे आप मास्टर्स के बाद आप लेक्चरर साइट्स पे जाते हो, आप टीचिंग साइड पे जा सकते हो, आप पीएमएस और सीएसएस की तरफ जा सकते हो. इसके अलावा आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाई हो सकते हो. तो इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ज़्यादा मीनिंग्स है. इसके साथ साथ आप एक बेस्ट राइटर, बेस्ट पोइट और बेस्ट प्रेजेंटर, बेस्ट स्क्रिप्ट राइटिंग, जो कि आजकल के जदीद दौर में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर कोई बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मौके हैं मीडिया में, ख़ास करके यूट्यूब में वो भी आगे जा सकता है. तो इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ज़्यादा मीनिंग है. आई होप कि आई हैव presented all the things, so you will know a little bit about all these things. Still, if you have any question related to my video or my subject, so you can ask. The next video that I'm going to present, that will about that what is novel, what is drama, and what is prose. I'll have to present all these things one by one. Thank you so much and stay tuned with us.